friends, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will solve question and answers of the chapter named The Man Who Drew Faces. So student, first of all we have to do this exercise named Understanding the Text. First question has been given. Choose the correct option. You have to choose the correct option. Out of the 4 options you have to choose one option. First one question is, what could the artist draw? तो वो जो आर्टिस्ट था वो क्या बना रहा था, तो इसका जो ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन थे तो उनका उसमें से एक आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव. व्हाट डिड सैली आस्क द आर्टिस्ट टू ड्रॉ फर्स्ट? जो सैली है उसने आर्टिस्ट को क्या कहा सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए? उसने कहा था कि मेरी दादी का फेस यानी कि मेरी ग्रैनी का फेस बनाओ सबसे पहले. इनिशियली द आर्टिस्ट ड्रू सैलीज ग्रैनीज फेस एज शी वाज. सबसे पहले जो सैली की ग्रैनी का फेस बनाया आर्टिस्ट ने, तो ऐसा बनाया, वो ऐसा लग रहा था वो 20 इयर्स एज की होंगी उस टाइम. सैली डिस्क्राइब हर मदर फेस. कैसा? उसने कहा सैली ने कि मेरी मम्मी का फेस बहुत ही लवली है. द नाइस लिटिल स्माइली लाइन ऑन सैलीज मदर फेस वाज ड्यू टू सैली. यानी कि उसने कहा कि जो ये स्माइली लाइन है मेरी मम्मी के फेस पे, ये किसकी वजह से? मेरी वजह से है. अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो. यस मम्मी टोल्ड मी अबाउट दैट टाइम सेड सैली. डिड इट रियली पुट द लाइन इनटू हर फेस? First one question has been given. Who is the listener? Who is her in the above extract? तो इसमें जो लिसनर है वो किससे बात कर रही थी? आर्टिस्ट से बात कर रही थी. और जो हर किसके लिए यूज किया गया above extract में? उसकी ग्रैनी के लिए. What has the listener draw? वो क्या बना रहा था? ग्रैनी का फेस. What is it in the above extract? तो जो it है वो किसके लिए कहा गया है? फ्रॉम लाइन के लिए, क्योंकि उसने कहा ना ये जो लाइन है ये मेरी डिड इट रियली पुट द लाइन, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ ये, तो उसने क्या कर दिया, ये मेरी ग्रैनी के फेस पे ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब मेरे ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उनके फेस पे लाइन उस वजह से है. तो जब वो ड्रॉ कर रहा था कौन? आर्टिस्ट. तो ये फ्रॉम लाइन के लिए कहा, ये तब जब सैलीज ग्रैंडपा ने अपनी सारे मनी लॉस कर दिए थे और जो ग्रैनी है वो अपसेट हो गई थी, उनको जब लोगों को आंसर देना पड़ रहा था. बिकॉज सी हैड टू गिवन अप हर नाइस हाउस. उन्होंने अपना नाइस हाउस भी छोड़ना पड़ा क्योंकि जब उनके मनी लॉस हो गए थे, और गार्डन को भी, और उनके पास इतना मनी नहीं थे कि वो अपने बच्चों को भी ला पाए. The man drew another face round and young and unlined. ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें जो आर्टिस्ट है वो ड्रॉ किसका फेस कर रहा था? सैलीज के मदर का. और जो सैली है वो क्या कर रही है, कह रही है आर्टिस्ट को कि किसका फेस ड्रॉ करो? सैली said that he had not put in the lines as her mother had not many lines on her face, only few were in her mother's face. तो सैली कह रही है कि मेरी मम्मी के जो चेहरे पे ज्यादा लाइंस नहीं है, तो ज्यादा लाइंस मत पुट करना मेरी मम्मी के फेस पे, मेरी मम्मी के फेस पे बहुत ही कम लाइंस हैं. मेंशन वन कैरेक्टर्स क्वालिटी ऑफ द आर्टिस्ट इन द अबव स्टोरी. जो आर्टिस्ट है उसकी जो क्वालिटी है कि जैसा फेस है वो वैसे ही बना देता है, जैसे कि फेस एक्सप्रेस करेगा वो वैसे ही फेस बना देता था. यू वांट टू नो टू मच, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स टुडे, गुड बाय सैली, यूज माय सीक्रेट्स वेल. इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई आई, जैसे कि आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसमें आपको ये पता लगाना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट हु इज द स्पीकर. आइडेंटिफाई आई, यहाँ पे आई कौन है? आर्टिस्ट है. और मीनिंग इस फ्रेज का और लॉट ऑफ सीक्रेट्स तो यूज किया गया इस चैप्टर में, उसका मतलब है कि जो कोई भी सीक्रेट जानता हो, ठीक है, तो यानी कि जितने सीक्रेट वो जानता हो और किसी को बता रहा हो, यानी कि जो दूसरा पर्सन है वो नहीं जानता हो, तो उसने इतने सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं. राइट वन कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ सैली. जो सैली एक नाइस लिटिल गर्ल है और बहुत ही एनेक्सियस है देखने को कि जो उसकी ग्रैनी है उसका मदर का फेस वो पोर्ट्रेट कैसे दिखेगी. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर. वो जो आर्टिस्ट का टैलेंट था वो क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो आर्टिस्ट है वो क्या करता था? फेस बनाता था, जैसे कि जो फेस है वो वैसे ही फेस बना देता था. ही वुड ऑफन ड्रॉ पिक्चर्स फॉर चिल्ड्रन. वो चिल्ड्रन के लिए भी पिक्चर बनाता था, पोर्ट्रेट बनाता था रियल पीपल की, और वो एनिमल, टॉयज, चिल्ड्रन, इंजन, शिप्स, एरोप्लेन्स की भी एक ही पलक झपकते ही क्या कर देता था? ड्रॉ कर देता था. कैन यू ड्रॉ फेसेस? व्हाई डिड सैली आस्क द क्वेश्चन? अब सैली ने ऐसा क्यों कहा? किसको? आर्टिस्ट को. जो सैली है उसने एक क्वेश्चन इसलिए कहा आर्टिस्ट है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जो आर्टिस्ट है वो जानता है पोर्ट्रेट्स किसका? रियल पीपल का बनाना, ताकि वो भी उसको जान सके, यानी कि जो पोर्ट्रेट है वो भी पहचान सके कि वो उसकी फैमिली को रिसेंबल कर रही कि नहीं कर रही, जैसे कि उसकी मॉम की बनाई, जैसे कि उसकी ग्रैनी की बनाई. हाउ डिड द आर्टिस्ट चेंज द 20 इयर्स ग्रैनी इनटू ओल्ड वुमन? कैसे चेंज कर दिया 20 इयर्स ग्रैनी को ओल्ड वुमन में आर्टिस्ट ने? जो आर्टिस्ट है उन्होंने लाइंस ड्रॉ कर दी, फिर जैसे 20 इयर्स की लग रही थी तो कोई भी लाइंस नहीं. अब जब लाइन ड्रॉ की किसने? आर्टिस्ट ने. एक या एक से ज्यादा ग्रीनी के फेस पे और कुछ और ज्यादा, तो उन्होंने जो माउथ को एक लिटिल ट्विस्ट दे दिया और कुछ चेंज कर दिया, मतलब लाइन ड्रॉ कर दी वहां पे, और रिंकल्स भी उसकी ग्रैनी के आईज के अराउंड. और इसी वे में जो आर्टिस्ट ने चेंज कर दिया 20 इयर्स ग्रैनी को ओल्ड वुमन में. कैसे? लाइन ड्रॉ करके फेस पे. हाउ डिड द आर्टिस्ट एक्सप्लेन द लाइंस ऑन ग्रैनीज फेस टू लिटिल सैली? और उन लाइंस को जो ग्रैनी के फेस पे बनाई वो लिटिल सैली को कैसे एक्सप्लेन किया? जो आर्टिस्ट है उन्होंने सबसे पहले टाइनी लाइंस
ठीक है, वो बताई कि जो टाइनी लाइन्स है वो बताती है कि वो जो ग्रेनी का फेस है वो फनी लग रहा है। और फिर उसके बाद आर्टिस्ट ने एक वरी लाइन ड्रॉ की। उन्होंने कहा सैली को कि ये जो लाइन है ये तब हुई जब उनका जो सन है वो भाग गया था और उन्होंने उनको उसको 2 साल तक कोई खबर नहीं दी, यानी कि लिखा भी नहीं उनके लिए, तब लेटर चलते रहे होंगे। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया एक लिटिल फ्रोन लाइन जो तब आई सैली के जो ग्रैंडपा उन्होंने अपनी लॉस्ट कर दी थी मनी। और फिर उसके बाद नाइस लाइन उनके फेस पे ड्रॉ की जो बहुत ही स्वीट लिख रही थी। और उसके बाद जो आर्टिस्ट ने ट्विंकल लाइन की विच केम व्हेन वन ऑफ ग्रैनीज डॉटर्स वाज वेरी इल, जब आई तब ग्रैनी का डॉटर इल थे, बहुत बीमार थी। और ये जो लाइन है वो फिर उसके बाद और ज्यादा वर्ड्स हो गई, दिखने लगी और ज्यादा, जब जो क्रेनिया उन्होंने डिस्कवर किया कि जो ग्रेट फ्रेंड है उनकी वो कुछ गलत कर रही है। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है whose face did the लिटिल सैली want the artist to draw, अब लिटिल सैली किसका चेहरा बनवाना चाहती थी, अपनी मदर का। हाउ डिड द आर्टिस्ट एक्सप्लेन द लाइन्स ऑन सैलीज मदर फेस, अब जब आर्टिस्ट ने सैली की मदर की फेस पे जो लाइन बनाई, पोर्ट्रेट जो बनाई, उस पे जो लाइंस ड्रॉ की वो क्या थी। जो आर्टिस्ट उन्होंने सबसे पहले जो लाइन बनाई वो तब बोली कि जो सैली के ब्रदर है जब वो अपनी बाइसाइकिल से गिर गए थे उन्होंने अपनी टांग तोड़ दी थी। और फिर उसके बाद बोला कि ये जो वाली लाइन है ये एक दूसरी तब आई जब सैली की ग्रेनी बहुत क्या हो गई थी, इल हो गई थी। फिर जो सैड लाइन है वो तब आई जब सैली के डैडी ने अपनी जॉब लॉस कर दी थी। फिर उसके बाद जो आर्टिस्ट उन्होंने लिटिल लाइन सैली के मदर के आईज के राउंड में क्या की ड्रॉ की, ये लाइफ लाफ लाइन है। ये किसकी वजह से, क्योंकि जो सैली की मदर है वो जोक्स की क्या है, बहुत ही शौकीन है। फिर उसके बाद बैड लाइन उसने ड्रॉ की जो सैली की एल्डर सिस्टर है वो जब स्कूल में काम नहीं किया और उनको निकाला गया अपनी शरारतों की वजह से स्कूल से, तो ये बैड लाइन। तो जितनी लाइन्स वगैरह है वो यहाँ पे बता रही है आपको। पुट अप टिक अगेंस्ट व्हाट द स्टोरी टेल्स एंड क्रॉस, जो आपके स्टोरी में बता रखा है उसके सामने आपको टिक करना है और जो नहीं बता रखा उसमें क्रॉस करना है। फर्स्ट वाज सैलीज ब्रेन इज एक्चुअल एज, तो हमें नहीं पता थी, केवल उन्होंने उसने बताया था कि 20 इयर्स की एज की थी, तो फॉल्स होगा यानी कि क्रॉस होगा। फिर क्वालिटी आर्टिस्ट की थी क्योंकि वो पोर्ट्रेट करता था कैसे लोगों की तस्वीरें, तो कुछ क्वालिटीज दे रखी हैं। जो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक थी सैलीज ग्रेनी की वो दे रखी थी। और जो आर्टिस्ट है आर्टिस्ट का प्लेस डिजाइन का ये नहीं दे रखा था। और जो बहुत सारे रीजन लाइंस के पीछे ये बता रखे हैं चैप्टर में, और जो नैरेटर विषय वो हमें नहीं पता। ट्रू और फॉल्स, तो फर्स्ट वन मैंने सीधा आंसर दे दिया, आप इनको क्वेश्चन को अपनी बुक में देख सकते हो, मैंने यहाँ सीधा आंसर लिखा हुआ है। और स्टूडेंट अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करना